हाँ तो फ्रेंड्स सब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड 6 5 4 4, इनको ऐड करेंगे तो 6 5 11 4 15 4 19 का 9 हासिल आई 1, ठीक है। 5 4 9, ठीक है, और एक 10 कैरी आई 1 4 1 5। अब 4 4 8 4 12 की 2 हासिल आई 1 4 और 1 5 हो जाएगा, अपना ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है, संख्या क्या होगी। स्टूडेंट्स इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखाया था, आपको भाज्य बराबर लिखवाया था भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसको स्टार लगा के आप नोट कर लीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य क्या कहलाता है, जिसको डिवाइड किया जाता है। भाजक क्या होता है, जिससे डिवाइड किया जाता है। भागफल क्या होता है, जो डिवाइड करके अपन को आंसर प्राप्त हो। शेषफल तो अब जाते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो भाज्य पर हम निकालना है कि संख्या क्या थी, तो भाजक कितना है 17 से भाग कर रहे, भागफल डिवाइड करके क्या आ रहा 23 आ रहा, रिमाइंडर कितना बचता 7 बचता। इस ब्रैकेट को लगा देंगे, ठीक है। तो 23 गुणा 17 कर लेंगे अपन। अब 23 गुणा 17 कर लो, 7 21 2, 3 एकम 3 तो 5 लग जाएगा, 7 19 14 हासिल आई 1, 2 एकम 2 1 3 1 9 3 3 9 1 प्लस 7 तो क्या हो जाएगा 3 9 8। ये अपना आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाँच 6 1 8 और 3 8 4 5 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 12,850 हो जाए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमने कई बार करवाया है बैच में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवोदय को हार्ड नहीं क्वेश्चन पूछता क्वेश्चन इजी है, ठीक है। बस आपसे घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है। उसने पूछा कि 5 6 1 8 और 3 8 4 5 और हमने इसमें कुछ और ऐड कर दिया तो जाके इसको आंसर मिल गया 12,850। तो उसने पूछा कि इन फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या ऐड करेंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा उसने, तो हम इसको मान लेते हैं कि हमने माना इस पे x जोड़ा, माना x जोड़ा, ओके, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर ले रहे, थोड़ा इजी पड़ जाएगा।
8 5 13 हासिल आई 1 4 5 1 6 8 6 14 5 3 8 1 9 9 4 6 3 ठीक है प्लस x बराबर 12,850। अब यहाँ साइन चेंजिंग वाला रूल यहाँ प्लस में है इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9463। अब इसको कर देंगे अपन माइनस यहीं पे कर ले रहे 9463 सॉरी 9463 में चेंज करना अपन 12 8 50 में से 3649 ये माइनस करना है 10 में से 3 गया 7 बचा कैरी 1 7 हो गया 15 में से 7 गया 8 बचा कैरी 1 5 हो गया 3 बचा 12 में से 9 गया 3 बचा। ऑप्शन नंबर जो आपका था 3387 यानी आ गया x की वैल्यू 3387 यानी ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ये आपका आंसर हो गया। सबसे पहले अपन ने कुछ नहीं किया इन दोनों को ऐड किया और तीसरे की वैल्यू x मान ली इनको जोड़ा फिर x की वैल्यू निकालने की इनकी साइड चेंज कर दी चूंकि यहाँ प्लस में था उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस किया आसानी से हमें x की वैल्यू 3387 मिल गई। आगे बढ़ते हैं अपन एक से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला में लिखवाया था n plus 1/2। ये हमने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखाया था कि प्राकृतिक संख्याओं का योग ये लिखवाया था हमने। तो जहां n की वैल्यू कितनी है 25 तो 25 मल्टीप्लाई 25 प्लस 1/2 25 गुणे 26/2 काट लो 25 गुणे 13 25 धाम के 250 और 75 250 और 75 325 325 अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। ठीक है अब कुछ स्टूडेंट फॉर्मूले भूल गए थे तो हम देख रहे थे जब सॉल्व कर रहे थे तो ऐसे कर रहे थे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे नहीं करना स्टूडेंट क्योंकि ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हमने आपको 50 बार कंटेस्ट याद करवाए हैं कम से कम 50 बार हमने आपको बैच में याद करवाए तो आपको पूरी तरह याद होने चाहिए कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा n plus 1/2 जहां n की वैल्यू कितनी है अपनी 25 है तो 25 गुणे 25 प्लस 1/2 यानी 26/2 तो कट जाएगा 25 गुणे 13 किया 25 दाम के 250 और 25 3 75 यानी 325 अपना करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन है 48 144 576 का महत्तम समापवर्तक। स्टूडेंट हमने मासा निकालने की हमसे 2 से 3 विधियां बताई हैं लेकिन एक जो बेसिक विधि बताई थी वो यही बताई थी कि पहले इनको 144 से भाग कर लो। ठीक है अब कितनी बार जाएगा देखो कितने के अप्रोक्सीमेट है 48 150 के अप्रोक्सीमेट है तो 48 गुणा 3 बार करके देख लो 8 दूनी 16 8 3 24 8 चलाई 2 4 44 हाँ तो 3 बार काट रहा है 144 पूरी तरह से यानी कि ये पूरी तरह से 48 से कट रहा है 144। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि 48 ही एलसीएफ है यहाँ करके देख लो 1 बार जाएगा 48। ठीक है कितना बचा है यहाँ पे दोस्तों तो 7 9 6 2 बार जाएगा खत्म यानी इन सबका एचसीएफ कितना आ गया जो लास्ट डिवाइडर होता वही अपना एचसीएफ होता 48। तो अपना आप ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है तो हमने आपको एक बेसिक मेथड बताया था कि पहले हम इससे इसको डिवाइड करेंगे फिर जो डिवाइजर बचेगा उससे इसको डिवाइड करेंगे और जो हमारा लास्ट वाला डिवाइजर बचेगा जो लास्ट बार डिवाइड करेगा पूरी तरह से वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं
2-3 मेथड पढ़ाए थे वो हम आपको पूरी बाद में पढ़ाएंगे, अब बहुत अच्छे से जब पहले चैप्टर कराएंगे। अभी क्वेश्चन सरल करो 0.50 0.15 डिवाइडेड 0.05, ओके, मल्टीप्लाई 2/7। स्टूडेंट्स बॉड मास अभी हमने पढ़ाया था, बॉड मास सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, पूरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवाइड होगा, ये वाला डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड होगा, फिर सब्सट्रैक्शन होगा। तो अपने पास जो जो सीक्वेंस है उसी में करते चल रहे हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को लिख लो ऐसे, ब्रैकेट के अंदर ये लिखा है, क्वेश्चन यही है, ठीक है। 2 0 पॉइंट यहाँ 2 बाद यहाँ कट जाएगा पॉइंट से पॉइंट, 3 टाइम कट जाएगा 5 3 50, 3 प्लस 0.50 हो जाएगा 2.7 स्टूडेंट्स, 3.00 0.50, ये हमने आपको ऐड करना पॉइंट वाले सिखाए थे, 0.3 एक बार और बता दिया, ये हो जाएगा 3.50 इंटू 2/7। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि 3.0 यानी 3.5 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। अरे 3.5 2 7 ही होगा ना, 3 2 6 होता, हाफ हाफ 7 हो जाएगा, ये कट जाएगा 7, ठीक है, और 2 से 1 बार कट जाएगा तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सन्निकट मान, इसका नियरेस्ट पूछा है। अरे तो ये किसके पास है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे अपन, ये 270 के पास है, 68 के पास ही तो 270 होता है ना, ऑप्शन में 270 है, ऑप्शन वाला डी, तो अपना आंसर क्लियर हो जाएगा क्योंकि उसने सन्निकट मान पूछा, पास वाली वैल्यू पूछी है। तो अगर 1000 में डिफरेंस देता तो अपन इसको चेक करते, ठीक है, अब 200 में देता तो इसको चेक करते, लेकिन उसने डिफरेंस सिर्फ अपने ऑप्शन में 10 डिजिट वाला दिया कि 60 70 80 90 ऐसे ऑप्शन दिए हैं, तो यानी अपना 72 70 वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इस बार हमारा लक्ष्य यही है कि मैक्सिमम लोग नवोदय जाएं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में हमारे यहाँ से कई स्टूडेंट्स नवोदय गए हैं और काफी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यही चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग, जितने भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें और नवोदय जाएं, BHU जाएं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक सीलिंग फैन को 750 में खरीद कर 18% लाभ पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमने कम से कम 3 से 4 मेथड से क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। इसको हम सिंपल मेथड से कर सकते हैं, फॉर्मूला तो हमने इसमें यूज करना सिखाया ही नहीं है, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे बेटर है हमने परसेंटेज आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया था, तो फिर भी हम चलो बेसिक से पहले समझ लेते हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य 750, लाभ कितना चाहिए, 750 का 18%, यही चाहिए, तो 18% निकाल लो, एक कर लो 9 बार, एक 5 बार, काटो 15 से कटेगा 135, यानी लाभ कितना हो गया उसको
135। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 750, 135 ऐड हो जाएगा उसमें, तो 5 8 885। फर्स्ट मेथड तो हमने आपको ही बता दिया। दूसरा मेथड देख लेते हैं अपन। क्रय मूल्य 750 है, क्योंकि कोई भी चीज 100% होती है स्टूडेंट्स। अब 100% जीती ए 18% इसको लाभ चाहिए, तो कितना हो गया 118%। तो 118% सीधा सीधा निकाल दो 750 का, 750 का 118% निकालोगे, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, कटेगा पीटेगा तो आ जाएगा 885। ये अपना सीधा आंसर हो जाएगा, हमें फॉर्मूला रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब फॉर्मूले से भी हमने बताया था इसको कि क्या करते हैं अपन, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ परसेंटेज बटे 100। ये फॉर्मूला बताया था हमने आपको। तो क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ यानी 750 गुणे रख लेना वैल्यू, आपका 885 ही आ जाएगा। हमने आपको एक चैप्टर जब पढ़ाया था तो हमने 3-4 मेथड से आपको सिखाया ये पूरी चीजें। अब आप उनको अप्लाई कीजिए, जो आपको सूटेबल लगे, टाइम कम ले आपका, और जो आपको अच्छे से आए आप उससे कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ए है, कौन सा क्वेश्चन ए है, हाँ 6-24 पैटर्न का क्वेश्चन स्टूडेंट। 7-28 8-32 नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट हमें इन क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये बताना है। सीरीज का क्वेश्चन है, पैटर्न का क्वेश्चन है, हमने बहुत ही शानदार तरीके से इसे एक्सप्लेन किया था और कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे हमें क्या लाना है आंसर। हम एक चीज नोटिस करेंगे, 6 गुणे 4 किया तो आ गया 24, 6 चौके 24। अब इसको 6 को और 24 को हमने यहां लिख दिया, इस 6 को और 24 को हमने यहां लिख दिया। अब 7 में हमने 4 का गुणा किया, बराबर आ गया अपने कितना 28। 7 गुणे 4 के 28 आया, और 7 और 28 को यहां लिख दिया। 8 में 4 का मल्टीप्लाई किया 32, और 8 और 32 को यहां लिख दिया। तो 6 7 8 के बाद आएगा 9, 9 में करेंगे 4 का मल्टीप्लाई, 9 चौका 36, और 9 और 36 को यहां लिख देंगे, अपना आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो लाइन आएगी वो आएगी 9 36 और 936, ये अपनी नेक्स्ट लाइन हो जाएगी स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते चलो भैया। तेरह % वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन एक क्वेश्चन रॉन्ग है। इसमें समय नहीं दिया गया स्टूडेंट्स। ठीक है, कितने साल में हो रहा है, इसमें समय नहीं दिया गया, इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग है। इसको अपन समय देख लेंगे, कहां मिस प्रिंट हो गया समय, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जस्ट अ मिनट।
इसमें समय हम 1 वर्ष मान ले रहे हैं। एक 13% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन हो जाता है तो वह धन क्या होगा। तो समय मान लो 1 वर्ष, क्योंकि उसने समय बताया नहीं है। ठीक है, तो हमने साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला बताया था, लेकिन बिना फॉर्मूले के भी इसको कर सकते हैं कि कोई धन 100% होता है और 1 साल में उसको 13% ब्याज मिल गया तो कितना हो जाएगा 113%, यानी 113% की वैल्यू कितनी दी गई है 2486। तो 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, यही है ना 2486 अपॉन 113 इंटू 100। काटो कितने बार कटेगा 113 दूनी 2 बचा, फिर यहाँ से 2 बचा, 0 बचा, 6 यहाँ जाएगा 2 बार 226। ठीक है, ये 22 टाइम्स कट जाएगा, यानी 2200 आंसर आ जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर। इसमें हमको 1 ईयर मान के करना था, क्योंकि उसने समय स्पेसिफिक दिया नहीं था, तो हमें 1 ईयर मान के करना था इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। संपूर्ण क्रांति संध्या 5:50 बजे पटना से चलकर अगले दिन 8:15 PM दिल्ली पहुंची। यात्रा कुल समय शाम को 5:50 पर ट्रेन निकली थी स्टूडेंट्स। तो 10 मिनट और अगर हम ले लें ये, ठीक है, तो हम 6 बजे मान सकते हैं कि 6 बजे ट्रेन अपनी निकली यहाँ से, 6 PM पे टाइम निकली। अगर हम 6 मिनट यहाँ से ले रहे हैं, मान लो नहीं एक्स्ट्रा लगे, सिर्फ लिख लिए हमने यहाँ 6 से, अब 6 से सुबह 6 तक 6 AM तक 12 घंटे, उसके बाद 7 और 8 2 घंटे, यानी 14 घंटे तो टोटल जी हो गए। अब 15 मिनट यहाँ एक्स्ट्रा लगे, 10 मिनट ए थे पीछे वाले, तो 25 मिनट टोटल ए हो गए। तो 14 घंटे 25 मिनट इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वर्ष में 31 मई बृहस्पतिवार है तो उसी वर्ष के 30 जून को कौन सा दिन होगा। चूंकि 31 मई को क्या है, बृहस्पतिवार है। तो 31 मई से 30 जून तक कितने दिन हो रहे स्टूडेंट्स, 30 ही दिन हो रहे, 30 ही दिन हो रहे हैं। 30 को करो 7 से डिवाइड, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, 7 चौके 28, 2 दिन। तो गुरुवार में 2 दिन जोड़ दो, बृहस्पतिवार में, बृहस्पतिवार को ही गुरुवार कहते हैं,
+2, यानी बृहस्पति, शुक्रवार और शनिवार। तो अपना आ जाएगा आंसर शनिवार। यानी जो हमारा रिमाइंडर होता है 7 से डिवीजन का बताया था कि जो दिन बचे 30 दिन थे, 7 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर बचा, तो बृहस्पति में 2 दिन जोड़ दो, शुक्रवार और शनिवार, यानी शनिवार उस दिन होगा अपना 30 जून को। क्या होगा दोस्तों? शनिवार। हमारा सेट पेपर खत्म हुआ पूरे क्वेश्चन। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेट पेपर में।